गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मतलब शरीर से, मनसा मन से, बुद्ध्या बुद्धि से, केवलैः इंद्रियैः अपि इंद्रियों से, योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगी मतलब कर्म योगी कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर, और आत्मशुद्धये अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो कर्म योगी कर्म क्यों करते हैं? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। तो कर्म योगी आसक्ति को त्याग कर केवल अपनी इंद्रियों, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कर्मयोगी जो भी कर्म करते हैं वे संसार के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। जो कर्म होता है वो उनके शरीर से होता है। कुछ कर्म शरीर से होते हैं, कुछ कर्म मन से होते हैं, कुछ कर्म बुद्धि से होते हैं, और अनेक कर्म इंद्रियों से होते हैं। तो ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर है, वास्तव में यह अपना नहीं है। अपना केवल मान लिया जाता है। वास्तव में ये अपने नहीं हैं, बल्कि ये क्या हैं? संसार के हैं, ये दूसरों के हैं। क्यों? क्योंकि इनका संबंध दूसरों से ही होता है। ये जड़ हैं, संसार भी जड़ है, और शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये भी जड़ हैं। तो जड़ का संबंध जड़ से ही होता है, और हम तो आत्मा हैं, चेतन हैं। तो जड़ का संबंध चेतन से नहीं हो सकता। लेकिन हम मान लेते हैं, और मान करके अपना शरीर कहते हैं, अपनी बुद्धि कहते हैं, अपनी इंद्रियां कहते हैं। हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है। अपनी बुद्धि से हम ये काम कर रहे हैं, वे अपने शरीर से यह काम कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से ये काम कर रहे हैं। ऐसा हम कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं, जब यह मान लेते हैं कि यह शरीर मेरा अपना है, इंद्रियां मेरी अपनी हैं, बुद्धि मेरी अपनी है, जब यह मान लेते हैं तो इनके द्वारा किया गया कार्य भी मेरा अपना हो जाता है। इसका मतलब यह आसक्ति, यह हो गई आसक्ति। आसक्ति का मतलब ममता हो गई। ममता मतलब मेरा है, अहंकार हो गया कि ये मेरा है। तो जब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनमें ममता हो जाती है, इनमें आसक्ति हो जाती है, तो इनके द्वारा जो कर्म होते हैं और कर्म के जो फल होते हैं उनमें भी आसक्ति हो जाती है। तो यहीं से कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। तो वास्तव में अगर आसक्ति रखकर कर्म किया जाए तो वो कर्मयोग नहीं हुआ, वो केवल कर्म होता है। कर्म और कर्मयोग में अंतर होता है। कर्म अगर हो रहा है तो इसका मतलब आसक्ति है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि और उनके कार्यों में हमारी आसक्ति है। तो जो हो रहा है वह केवल कर्म कहा जाएगा। कर्म योग तभी कहा जाएगा जब अनासक्त भाव से कर्म किया जाए। यह शरीर मेरा नहीं है, यह इंद्रियां मेरी नहीं है, यह बुद्धि मेरी नहीं है, यह सब दूसरों की है, यह सब संसार का है। और देखा जाए कारण की दृष्टि से ये सब प्रकृति का है, लेकिन मालिक की दृष्टि से ये सब भगवान का है। तो वास्तव में और फल की दृष्टि से, अगर प्रभाव की दृष्टि से कहा जाए तो यह सब संसार का है। लेकिन किसी भी दृष्टि से ये सब मेरा अपना नहीं है, बल्कि है हमेशा दूसरों का। जब ये दृष्टि कोई पुरुष रख लेता है तो उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वह उस कर्म को कर्म योग कहा जाता है। फिर उसका फल उसको नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनासक्त भाव से जो कर्म होता है वही कर्म योग कहा जाता है। और जब इस प्रकार से कर्म होता है, अनासक्त भाव से जब कोई कर्म करता है, तो उस कर्म से आत्मा की अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि जो भी कर्म हो, मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह अनासक्त भाव से किया जाए। जब तक आसक्ति रहेगी, जब तक अहंकार रहेगा, जब तक यह भाव रहेगा कि यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्री मेरी अपनी है, मेरे अपने के द्वारा कर्म हो रहा है, जब तक ये भाव रहेगा तब तक कर्म का फल मिलेगा। और जब तक कर्म का फल मिलेगा
तब तक जन्म और मरण का चक्र लगा रहेगा, हमेशा आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, सुख दुख भोगते रहेंगे। और जैसे ही ये आसक्ति मिट जाएगी कि यह सब कुछ हमारा नहीं है, दूसरों का है, और जो कर्म कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर ये भाव आया वहाँ पर वो सारा कर्म अनासक्त हो जाता है, ममता रहित कर्म, आसक्ति रहित कर्म हो जाती है। वैसी स्थिति में अंतःकरण पवित्र होना शुरू हो जाता है।